गुंडी के दाड़म इलाके में, जहां पर इस वक्त बीडीसी चेयरमैन जवेद साहब और डीडीसी सकी साहब भी मौजूद है और उनके अलावा गुलाम रसूल साहब यहां पर मौजूद है। लिमिटेशन के बारे में जो गोल और संगलदान को अलग अलग किया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये सही है या गलत है? देखिए, हमारी गूल की जो पहचान है, गूल सबसे पहले जो कंस्टिट्यूंसी बनी थी वो गूल गुलाबगढ़ के नाम से थी, और उसके बाद जो दूसरी बार बनी है तो गूल अरनास के नाम से बनी है। और आज हमारी सब डिवीज़न गूल को मतलब सब डिवीज़न गूल के दो टुकड़ों में बांट के एक हिस्सा जो है हमारा वो संगलदान की कुछ पंचायतें जो हैं वो रामबन में डाली हैं, और दूसरी जो गूल की पंचायतें हैं वो हमारी बनाल के साथ में डाली हैं। और हमारी जो कंस्टिट्यूंसी है थी गूल अरनास के नाम से, इसके 4 टुकड़ों में इसको बांट दिया है। हमारी हुकूमत से ये मांग रहेगी कि हमें डिलिमिटेशन कमीशन की ये रिपोर्ट बिल्कुल भी नामंजूर है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं पूरे तरीके से, और इसका कड़े अल्फाज में हम इसकी मज़म्मत करते हैं, क्योंकि हमें अपनी गूल की पहचान जो है ये बरकरार रखने के लिए तमाम पीआरआई अंडर चेयरमैनशिप में जो हमारे डीडीसी चेयरपर्सन जी गूल में आ रही हैं, और उनकी लीडरशिप के अंडर हम जो भी फ़ैसला होगा वो हम करेंगे, और हम आगे 11 तारीख को कोई बड़ा कदम उठाएंगे। जी हाँ, सकी साहब का कहना है कि अगर लोगों के साथ डिलिमिटेशन कमीशन अगर लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो हम जो है इस कुर्सी पर नहीं रहेंगे। तो कहना चाहूँगा जवेद साहब से कि जवेद साहब, आपका क्या कहना है कि जब से आप बीडीसी चेयरमैन बने हैं और अभी जो डिलिमिटेशन के बारे में जगह जगह पर जो एहतजाज किए जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा रोशनी डालें कि आपके यहाँ अपनी पंचायत के अंदर, गाँव में या ब्लॉक के अंदर क्या कुछ हो रहा है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वल का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन जो क़याम में लाया गया था कुछ ही माह पहले, उसमें एक कमीशन तश्कील दी गई थी, कमेटी, जिसमें एक टीम भी आई थी। असल में जो गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसको मर्ज किया गया है कम से कम 3 इसके कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर। जैसे अरनास को वहाँ रियासी के साथ में डाला है, मोहर के साथ में डाला है, और गूल संगलदान को रामबन और बनिहाल के साथ डाला है, ये बिल्कुल थोरू मोहर के साथ डाला है। यानी टोटली अगर ये कहा जाए लोगों के साथ बहुत बड़ा इस्तेयाल किया गया है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं एज़ बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर भी और पार्टी का प्रेसिडेंट भी हूँ, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का। हमने पहले भी कहा था, महबूबा जी ने पहले वाज़ेह तरीके से कहा था कि डे फर्स्ट से ही कि ये जो कमीशन है ये लोगों के हित में कमीशन नहीं होगा। देखिए, आप देखिएंगे कि एक सब डिवीज़न को इन्होंने टुकड़े टुकड़े करके दूसरे इलाकों में लग के बीजेपी को सिर्फ फ़ायदा पहुंचाने का कार्य किया है, और हम कड़ी शब्दों में इनकी निंदा करते हैं। ऐसी कमीशन को आप भी मौका है, अभी इस चीज़ को आपके पास एक मौका है, आप इसको तरमीम कर दीजिए, ताकि जो डेमोक्रेसी के ऊपर था, कल भी मैंने बोला था, आप द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल अगर हम बोलते हैं, आइन और कॉन्स्टिट्यूंसी जब बनता है, जब लोगों के हित के बारे में कोई बात करता है, जब लोग हमसे हैं, जब आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं दे सकते हैं जनाब, तोड़िएगी, तोड़ो भी नहीं। अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट मानता हूँ मैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट रखना है, फिर सब डिवीजन गूल को आप एक साथ में रखने के लिए क्यों नहीं करते? देखिए, अगर आप एक साथ में नहीं रखते हैं सब डिवीजन गूल को, ये दर्शाता है कि इनको सीधे सीधे जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी वाले रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा सताने का कार्य कर रहे हैं। यार, बीजेपी वालों को मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ, अगर आपको इतना दम ही है ना तो आइए ना मैदान में, इसी तरह जिस तरह पहले थी। आप हमें कभी एक पंचायत के साथ देखें, टंगर एक पंचायत है, उसको बनिहाल के साथ रखा है, ये नाइंसाफ़ी है, इसकी हम कड़ी शब्दों में मजम्मत करते हैं। और हमारे अभी डीडीसी काउंसिल सर ने भी बताया कि हमारी डीडीसी चेयरपर्सन भी क़यादत करेंगे 11 तारीख को, हम भी वहाँ पर मौजूद होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारा ये रहेगा कि लोगों के जो एक डर खौफ पैदा हुआ है,
इतना बड़ा मैंने अभी तक खौफ दहशतगर्दी का आलम कभी नहीं देखा है। ये ऐसे इन चीज़ों को करने में अगर ये सक्षम है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी है। यार हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के आइन को मानते हैं, तो ये आपका हिंदुस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदुस्तान है। हम जिस तरह से रहना चाहते हैं उस तरह हमारे आज़ादी अगर मिली है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर बना था 26 जनवरी को, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसकी आप कम से कम एहतराम करिए। अगर लोग चाहते हैं कि हम एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी चाहते थे, गूल गांधरी के नाम पे कॉन्स्टिट्यूंसी चाहते थे, इस पे डीडीसी चेयरपर्सन ने भी अपना माकूफ रखा था। अगर इस चीज़ के ऊपर आप ये नहीं कर सकते, लोगों को धोखा मत दे दीजिएगा। तमाम लोग, हमारे सरपंच ने कईयों ने इस्तीफ़ा देने की अभी तक मूड में है, और हम भी कबल वक्त, अभी मैं कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि अभी हमारे पास डीडीसी चेयरपर्सन की क़यादत में एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें हमारे साथ में डीडीसी गूल भी होंगे, हम भी होंगे, तमाम बीडीसीज सरपंचेस होंगे, ताकि इस इलाके की भलाई के लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं। शुक्रिया। इसी बात को मैं आगे ले चलता हूं कि यहाँ पर अब्दुल गनी सरपंच साहब भी है, तो इसको मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूं, अगर हम भी हिंदुस्तानी है, तो अगर हम भी हिंदुस्तानी है, हम ही सरपंच बनाते हैं, पंच बनाते हैं, बीडीसी बनाते हैं और डीडीसी बनाते हैं, क्या उनके साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है, तो आम लोगों से क्या किया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज जो ज़्यादातर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बात करेंगे कि 7 असम्बलियाँ जो बनाई गई है इस वक्त मौजूदा सरकार ने, तो उस हवाले से अगर बात करेंगे तो हमारे इस ब्लॉक, ये सब डिवीज़न गोल की बात करेंगे कि हमारा एक सब डिवीज़न गोल जो 3 ब्लॉकों पर मुश्तमिल है, तो ये पहले कॉन्स्टिट्यूंसी अरनास और गोल और अरनास हुआ करती थी। उससे पहले ये गोल गुलाबगढ़ हुआ करती थी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे साथ नाइंसाफ़ी जो इस वक्त हुई है, ये मैं कहता हूँ इतना जुल्म कभी नहीं हुआ है। यही जुल्म है आने वाली नस्ल के लिए, जो हमें तीन बंटवारे किए गए हैं कि संगलदान को रामबन के साथ, गोल और गुंडी दाड़म को बनिहाल के साथ, और कुछ इलाका जो मोर वाली साइड है उसको मोर के साथ डाला है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। इसलिए हमारी तरफ से गुजारिश है मौजूदा सरकार से कि ये जो डिलिमिटेशन हुई है ये नाकाबिल मंजूर हमें है। इस पर हम एहतजाज करेंगे, पूरा हम एहतजाज करेंगे, और कुछ ही दिनों के अंदर हम एक इजलास बुलाएंगे। इजलास में इंशाल्लाह हम अपना जो है इस्तीफ़ा जो है, हमारा ओहदा जो है, हम इस ओहदे को क्या करेंगे जब आने वाली नस्ल के लिए जो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, हमें ये काबिल कबूल नहीं है। इसलिए हम ये पुरजोर अपील करते हैं कि टाइम ले लें, 2-3 महीने अगर लग जाते हैं, लेकिन डिलिमिटेशन फिर दोबारा होनी चाहिए लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक। जी हाँ, अब मैं गुलाम रसूल साहब के पास जाना चाहूँगा कि गुलाम रसूल साहब आप ये बताइए कि आज की जो मीटिंग थी ब्लॉक गुंडी दाड़म में, तो इस मीटिंग में जो प्लान दिए गए हैं किसके तहत दिए गए हैं और किस वार्ड में कितना पैसा है, तो आप इसके तो बारे में थोड़ी सी वजाहत कीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम व बिफ़ज़लिका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो किसी शायर ने कहा, एक ही सफ़ में खड़े हैं सब महमूद अयाज़, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज़। देखिए मेरे भाई, प्लान तो हमने दे ही दिया। आज ये कैपेक्स के तहत से कैपेक्स 1 करोड़ रुपया आया था हमें प्लान देने के लिए पूरे ब्लॉक में। ये तो यहाँ पे हमारे सखी साहब आए थे, इसकी सदारत में जो हमारे डीडीसी काउंसलर गूल दाड़म हैं और हमारे जावेद साहब थे। देखिए सर, ये प्लान हम देते रहेंगे, लेकिन आप जो इस वक्त देख रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे ही जम्मू कश्मीर इस वक्त लोग क्या सरपाए एहतजाज हैं कि जो डिलिमिटेशन हुई है यहाँ पे, डिलिमिटेशन में पूरे कहीं मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम ही को ख़त्म कर दिया गया है। जैसे कि हमारा यहाँ पे गूल अरनास के नाम पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, 1996 से पहले यहाँ पे गुलाबगढ़ और गूल के नाम पे कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, लेकिन आज न गूल कहीं रहा और न गुलाबगढ़ कहीं रहा। यही तो बदकिस्मती है। हमें इस सरकार की समझ नहीं आ रही है कि जब डिलिमिटेशन बनती है वो मतलब आज़ादाना तौर पर बनती है कि वो किसी पार्टी को कोई फ़ायदा न दे, मतलब जैसे लोग चाहेंगे वैसे ये डिलिमिटेशन हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर आप देखिए हमारा गूल के कुछ हिस्सा ये बानीहाल के साथ और कुछ हिस्सा अरनास के साथ, कुछ हिस्सा गुलाबगढ़ के साथ और कुछ हिस्सा रामबन के साथ डाला गया। ये तो सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी है। ये प्लान हम देते रहेंगे, लेकिन ये प्लान देने का हमारा कोई फ़ंड नहीं। अगर हमारे लोगों से कत्ल किया जा रहा है, हमारे बच्चों ये नस्लें दर नस्लें तबाह हो रही है, हमें यहाँ से बानीहाल जाना था। मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट को ये पता था कि इनको कभी पहले ये 1996 से पहले कोई बानीहाल का MLA हुआ करता था और शायद उनको वही आज याद है, दोबारा हमें आज बानीहाल में डाला गया। ये तो
बिल्कुल हमें नामंजूर है। और हमने ये फ़ैसला भी किया है, यहाँ पे सखी साहब ने अभी कहा कि हमारी 11 तारीख को मीटिंग है, वरना कुछ हमारे साथियों ने आज ही इस्तीफ़ा पेश किया। लेकिन हमने ये सोचा कि इंशाअल्लाह ताला कल 18 तारीख, ये 11 तारीख को हम एक फ़ैसला करेंगे गोल में। डीडीसी चेयरपर्सन की सदारत में हमारा 3rd टायर सिस्टम है, और जो फ़ैसला वहाँ होगा और हम एहतजाज करेंगे। और ये हमें बिल्कुल नाकाबिल कबूल, ये डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट है हमें नाकाबिल मंजूर है। जी हाँ, हमारी भी गुजारिश रहेगी डीडीसी चेयरपर्सन शमशादा शान साहिबा से कि अगर आपको लोगों ने इस कुर्सी पर बिठाया है तो इस वक्त लोगों को आपकी कड़ी ज़रूरत है। आप आगे निकलें और लोग पीछे निकलेंगे। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।